कितनी नाजुक होती है ना लड़कियाँ। चूड़ी टूट जाए तो पूरा घर सर पर उठा लेती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को भी पता नहीं चलने देती। जरा सा हाथ कट जाए तो पूरा घर इकट्ठा कर लेती हैं, और मन अंदर से परेशान हो तो उफ तक नहीं करती। अगर अपनी पसंद का सूट ना मिले तो त्योहार तक नहीं मनाती, और एक नापसंद इंसान के साथ माँ बाप की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गुजार लेती है। चीज में मजाक उड़ाया जाता है, फिर चाहे वो लड़की स्कूटी चला रही हो कार, सब यही बोलते हैं कि लड़कियों को ढंग से गाड़ी चलानी तक नहीं आती। लेकिन चलो एक बार को मान भी ले कि नहीं आती चलानी, तो फिर मेरे को कोई ये बताए कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट लड़कों के ही क्यों होते हैं। अगर लड़की मेकअप करे तो दिक्कत, ऊंची हील्स पहने तो दिक्कत, रील्स बनाए तो दिक्कत, शॉर्ट्स पहने तो दिक्कत, नौकरी करे तो दिक्कत। मतलब वो कुछ भी अपनी मर्जी का कर दे तो इस पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। और जितनी दिक्कत उनके घर वालों को नहीं ना, उससे ज्यादा इस दुनिया वालों को। ये फालतू में मरे। पता है कितना मुश्किल है लड़की होना, सांस नहीं ले पाओगे एक भी दिन। शादी से पहले माँ बाप के रूल्स फॉलो करो, शादी के बाद पति के माँ बाप के रूल्स फॉलो करो, फिर बच्चे पैदा करो। लड़की पैदा हुई है तो और बच्चे पैदा करो। अपने ड्रीम्स, अपने सपनों की तो तुम बजा लो। ऐसा सुनना पड़ता है हमें। उधर उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। 45 डिग्री में पेरेंट्स बोलते हैं बेटा घर से बाहर जा रहे हो तो फुल स्लीव का सलवार कमीज पहन के जाना, वरना लड़की छेड़ देंगे। तो हम क्या करें, पॉपकॉर्न बन के फुट जाए गर्मी में। यार बहुत मोटी है, माचिस की कांटी जैसी पतली है, शक्ल देखिए चुड़ैल जैसी लगती है। अरे उसकी तो बहुत छोटी है। लड़कों के बारे में तो ऐसे कोई नहीं कहता। लड़कों के बारे में तो लोग कहते हैं लड़कों की सूरत नहीं उनकी सीरत देखनी चाहिए। सीरत में I mean, लड़कियों की तो कोई सीरत नहीं देखता, और सूरत के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। हमें रोज मारती हो तो कुछ नहीं, दीदी को एक दिन मार दिया तो पराठा। तुम और बाबू दीदी को ज्यादा लाड करते हो, हमारा नहीं। क्या बक रहा है रे? तुम तो हमारे लाडले हो। तो जब पहले हम आए तो पहला पराठा दीदी को क्यों दिया? क्या है ना राजा बेटा, दीदी तो चली जाएगी ससुराल, तुम ही तो हमारे पास रहोगे। और वैसे भी जाने वाले को हिला पिला कर विदा कर दे। बात तुम कमा कमा कर लाना, और फिर हम दोनों माँ बेटे रोज पराठा खाया करेंगे। क्यों? या तो बहुत छोटी है, या मोटी है, या पतली है, या काली है। शादी कर ले तो बच्चे की बारी है, ना करे तो समाज पे बोझ भारी है। कमाए तो सिनर है, ना कमाए तो गोल्ड डिगर है। पूरी बाजू पहन ले तो बहन जी बिना बाजू की गंदी होगी। उंगली उठाए तो बेशरम, ना उठाए तो बेजुबान। मेकअप करे तो कैटफिश, ना करे तो सैड फिश। सक्सेसफुल हो जाए तो इजी होगी, ना हो पाए तो मस्ट बी डिफिकल्ट। रोए तो विक्टिम है, ना रोए तो फेमिनिस्ट। किसी की बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, सास है, दादी है, नानी है, तस्वीर है, बस अपनी नहीं है। लड़कियों को अच्छे से समझते हैं। मैं बता दूं मेरे भाई गलत हो तुम। अबे लड़कियां अपनी प्रॉब्लम का 10% भी किसी को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें पता है। उन्हें समझाने वाले बहुत हैं, लेकिन समझने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक तो साला सबकी ज़िंदगी में संडे आता है, सबको आराम चाहिए होता है, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी में ना शादी से पहले कभी संडे था और ना ही शादी के बाद कभी आया। मतलब कोई बताएगा कि क्या उनका जन्म सिर्फ काम करने के लिए हुआ है? मतलब बुखार हो, पेट दर्द हो, तबीयत सही हो या ना, उनका काम उनको करना ही होगा, भले ही दवा खा के करें। अबे उनकी ज़िंदगी में आराम का आ नहीं है। ऊपर से शादी से पहले अपने घर में काम करो, शादी के बाद ससुराल में काम करो। लेबर से भी 8 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन लड़कियों की नौकरी 16 से 18 घंटे की होती है, वो भी बिना पैसे के, बिना छुट्टी के। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सूखने डालना, कपड़े प्रेस करना, और इसके अलावा घर के 75 काम, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब पूरा दिन काम करने के बाद तनख्वाह के नाम पर सुनने को मिलता है कि घर में काम ही क्या होता है पूरे। इसीलिए मैं बोलता हूँ आज़ाद सिर्फ हमारा देश हुआ है, लड़कियाँ आज भी गुलामी झेल रही हैं। वो लड़की है इसीलिए उसका मजाक हर कोई उड़ाएगा, लेकिन स्त्री वो है जो चुप रहे, स्त्री वो है जो सब कुछ सहे। वो घर में सबसे पहले उठे और सबसे बाद में सोए, पहले सबको खिलाए खुद बाद में खाए। वंश को वही आगे बढ़ाती है, लेकिन उसकी गिनती कहीं नहीं आती है। वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, उसे जाने से भी पहले वापस आने का टाइम बताना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की है, उसे यही नियम अपनाना पड़ेगा। ना जाने वो लड़की इस दुनिया से कितना तंग आ गई होगी, जो हर घड़ी मरने की सोच रही होगी। इधर देख जरा, ऊपर कर। मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ पढ़ लेना, रुक ना, इससे रंग साफ होता है। अभी तो स्कूल खत्म भी नहीं हुआ कि घर वाले मेरी शादी का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। रंग रूप के कितने नंबर कट गए। कमर 44। पेट अंदर, सांस खींचो, पेट अंदर करो। अरे पेट अंदर करो, सांस खींचो, खींचो खींचो खींचो। अब लो जी नाम। वजन के कितने नंबर घट गए। 40। इसका रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं।
कहते हैं तू सुंदर नहीं तो तेरी शादी के नियम अलग होंगे, हाँ या ना लड़का कहेगा, तू सुनेगी चुप रहेगी। पढ़ लिख के लायक बनो नहीं, किसी पढ़े लिखे के लायक बनो, ये समझा रहे हैं। कहते हैं पापा को गाड़ी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही तेरी डोली उठेगी। सुबह से उठ के काम पे जाता हूँ और छोड़ दिया मैंने दोस्ती और मोहब्बत के लफड़े, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है मेरे भाई। एक बात समझ में नहीं आती कि घर के लिए सामान लूं या खुद के लिए कपड़े। हाँ, कहते हैं कभी किसी की बेटी के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी होती है। कभी किसी ने बेटे के बारे में सोचा यार? आप काम कर रहे हैं, कभी भी किसी लड़के से पूछ के देखना, मतलब चाहे वो आपका मेल बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे अपने भाई से पूछ के देख लेना कि भाई में आराम का आ नहीं है। ऊपर से शादी से पहले अपने घर में काम करो, शादी के बाद ससुराल में काम करो। लेबर से भी 8 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन लड़कियों की नौकरी 16 से 18 घंटे की होती है, वो भी बिना पैसे के, बिना छुट्टी के। शादी से पहले वो अपने घर में नौकरी करती हैं, शादी के बाद सास ससुर और पति की नौकरी करती हैं, उसके बाद बच्चों की नौकरी करती हैं, उसके ऊपर से घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सूखने डालना, कपड़े प्रेस करना, और इसके अलावा घर के 75 काम, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब पूरा दिन काम करने के बाद तनख्वाह के नाम पर सुनने को मिलता है कि घर में काम ही क्या होता है, पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ जाती है ना। अबे तुम ही बताओ, कोई है जो उनको समझ सकता है? इसीलिए मैं बोलता हूँ, आज़ाद सिर्फ हमारा देश हुआ है, लड़कियाँ आज भी गुलामी झेल रही हैं, लेकिन एक बार उनके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करो, शायद थोड़ा ही बहुत उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं, लेकिन मेरा क्या, मैं तो बचपन में ऐसा लगता था मेरा भाई। देखो, एक लड़के का दर्द गुस्से में इसलिए बदल जाता है क्योंकि वो अपना दर्द किसी को बता नहीं पाता, और बता भी दे तो कोई उसे समझ नहीं पाता। पता है, लाइफ में एक पॉइंट आता है जब तुम्हें घर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि शांति नहीं मिलती वहां। बस लड़ाई झगड़े ताने वाने कितना ही सुन लोगे। फिर तुम बचने लगते हो घर जाने से, कॉल्स इग्नोर करने लगते हो, सोचते हो जितनी लेट पहुंचूं उतना सही है। तुम्हें अपने घर पे रहने में ही अजीब लगने लगता है। कितना अजीब नहीं है ये?